सांसद महोदय, ये रीवा में अभी नियमित विमान सेवाएं शुरू हो चुकी है आज से। और आज से ही, और जबकि अपने विंध्य का ये सिंगरौली जिला जो है औद्योगिक क्षेत्र है, ऊर्जा नगरी है। यहाँ तमाम बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, एनसीएल है, एनटीपीसी है। तो मेरे ख्याल से हवाई सेवाओं की ज़रूरत यहाँ भी मुख्य रूप से है। इस संबंध में आपकी क्या पहल है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है कि हर जिले को वो सभी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए जी जो वहाँ के लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में उनकी मदद कर सकती हैं, उनको उन्नयन करने में। जी सिंगरौली हमारा आकांक्षी जिला है। जी सिंगरौली को आकांक्षी जिला देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी केंद्र सरकार को, एयरपोर्ट की बात तो मैं आपसे करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके सिंगरौली जिले में जी हर गांव में सड़क बन जाए, जी कनेक्टिविटी हो जाए, जी इसके लिए 407 रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की स्वीकृत डीपीआर होने के बाद मैंने यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया है। वो बनने वाली है 407 रोड। वो हर गांव जुड़ेगा जहां पर अभी तक रोड नहीं थी। जी इसके अलावा 45 रोड जनमन योजना से, वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जैसी है, जनमन योजना वही वो भी केंद्र सरकार का पैसा है। उससे भी कुल मिलाकर के 452 रोड ऐसी हैं जो आपका अभी टेंडर शुरू होकर टेंडरिंग में चली गई है, टेंडर प्रक्रिया में हो चुका है। ये रोड की बात मैंने बताया आपको। अब दूसरी बात है एयरपोर्ट की बात। जहाँ बात मेरे सांसद बनने के बाद मैंने बताया आपसे कि मैंने जो यहाँ से एक छोटा ओला फ्लाई चलता है उसको लोगों ने यहाँ से झंडी दे आकर के शुरू किया था। एयरपोर्ट मेरे पहले बना था, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बार वक्तव्य आया था जिसको लोग विरोधियों ने हंस करके टाल दिया था। जब उन्होंने कहा था कि अब हवाई चप्पल वाले भी हमारे यहाँ से चलेंगे। वो सपना आपकी सिंगरौली में साकार होगा। मुझे आज ही 5 बजे जो एविएशन सचिव हैं हमारे भारत सरकार के, उनका एक मैसेज आया है कि 10 नवंबर के पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सर्वे टीम यहाँ आ रही है जो हमारे इस एयरपोर्ट ये देखने आएगी कि हम ओला फ्लाई के अलावा ATR बड़ा जो रीवा से उठ रहा है उसको हम यहाँ चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। इसमें जो डिले हुआ वो डिले इसलिए हुआ कि हमको मध्य प्रदेश सरकार से लगभग 80,000 रुपये, 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ रुपए इसके लिए वहाँ भेजना था दिल्ली कि वो पैसे से वहाँ की सर्वेक्षण टीम आकर के यहाँ का सर्वे करे। अच्छा, ठीक है। वो पैसा 80 लाख बताया मैंने, 80 लाख रुपए। वो पैसे लगभग हमारी सरकार ने भेज भी दिया, उसका एक्सेप्टेंस लेटर भी मेरे पास आ गया। अच्छा, कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने जो पैसा केंद्रीय विमान विभाग ने मांगा था वो पैसा मध्य प्रदेश से वहाँ भेजा जा चुका है। मैं अभी 10-15 दिन पहले 15 दिन पहले वहाँ जाकर के एविएशन के जो हमारे उड्डयन विभाग के हमारे जो सचिव हैं मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि हमारा जिला आकांक्षी जिला है, गरीब जिला है, आप इससे आप इतना पैसा ले रहे हो, उस पैसे से तो हम वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अन्य काम करा लेंगे। आगे चल करके मान लीजिए आपकी सर्वे टीम जाती है, उन्हें कुछ कमी निकाल दिया तो उसको पूरा करने के लिए हमारे बजट कहाँ मिलेगा। आप मुझे ये जान करके बड़ी खुशी कि वो पैसा हमारा माफ़ कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार से जो हमारा नागरिक उड्डयन विधान से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो सर्वेक्षण की टीम आएगी यहाँ पर, वो फ्री ऑफ कास्ट आ रही है और उसका पैसा हमारा भारत सरकार वहन कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो पैसा भेजा था वो पैसा हमारा अब यहाँ के अन्य काम के लिए उपयोग में होगा। मैं इसके लिए अपने केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी को भी, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि रीवा से तो शुरू ही हो गई है
जैसा आप लोग बता ही रहे हैं कि ट्रायल हुआ है। हाँ हाँ, आज ट्रायल। और मैं बाउंसर न्यूज़ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये जो सूचना दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत इच्छा है 4-6 महीने में भी हम सिगरौली से भी वो दिन आए कि जब हमारे यहाँ बड़ा ATR आए, जो जिसमें हमारे लोगों को, सिगरौली के लोगों को बनारस जाने के लिए, इंदौर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, पटना जाने के लिए हम उनको हवाई जहाज उपलब्ध करा सकें। इसके लिए भी मैं निरंतर लगा हूँ और मैं समझता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। एक सवाल और सांसद जी, पासपोर्ट कार्यालय सिंगरौली के लिए भी आवश्यक है। सीधी में तो आपने खुलवा ही दिया है, यहाँ के लिए भी अगर खुल जाए तो यहाँ के लोगों की ये बहुत हद तक परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, अभी जिले में जो पासपोर्ट कार्यालय खुलते हैं जी, वो हेड पोस्ट ऑफिस में खुलते हैं। अच्छा। और आपके सिगरौली का जो हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस वो सीधी है, वो अभी भी सीधी है। जी जी। और वो अभी सीधी होने की वजह से जब तक वो अलग नहीं होगा, जी, तो इसलिए सीधी में हमने शुरू करा दिया। अच्छा। और उसके लिए भी बजट की कमी थी। जी जी। उसके लिए बजट नहीं मिला था मुझे, लेकिन इस बार ये भी मुझे मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाह रहा हूँ, उसका भी हमको बजट मिल गया है। और उसी पोस्ट ऑफिस कैंपस में हम अपना एक सेपरेट जो है ऑफिस बनाएंगे, और सेपरेट ऑफिस बना करके पासपोर्ट का ऑफिस बनाएंगे, और जिसमें हमारे सिगरौली के लोगों को फायदा मिलेगा। और जब ये रोड बन जाएगी NH39 जल्दी जो हमारी है, तो हम 1-1.5 घंटे, सवा घंटे में सीधी पहुंच जाएंगे। और जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस, जो देखिए जैसे अभी सहकारिता विभाग है, तो सीधी का और सिगरौली के एक साथ है, बिल्कुल ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस सीधी सिगरौली के एक साथ है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसके बावजूद भी कई विभाग ऐसे हैं, जैसे BSNL है, BSNL भी सीधी सिगरौली के एक ही है, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है? सिगरौली में है। उसका अधिकारी सिगरौली में बैठता है, बात समझिएगा। बिल्कुल। इसी तरीके सहकारिता का अधिकारी सीधी में बैठता है। कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग हमारे सीधी का अधिकारी सिगरौली में बैठता है। तो हम सीधी सिगरौली के चक्कर में ना पड़े, हम सीधी सिगरौली एक है, हम भाई भाई हैं, बिल्कुल है, छोटे और बड़े भाई हैं। और चूंकि संयुक्त जिले के बाद इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। आगे आने वाले समय में जब ये यहाँ का मुख्यालय परिवर्तित होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा। मेरा एक प्रयास होगा कि सीधी में एक बार जब शुरू हो जाए सिगरौली के लिए भी हम उसके अलावा ही प्रयास करेंगे। रेलवे की बुकिंग के लिए भी हम सिगरौली में प्रयासरत हैं कि जल्दी से यहाँ की रेलवे की बुकिंग, जो पहले पोस्ट ऑफिस में बंद होती थी, अभी हम जबलपुर की बैठक में गए थे, हम उसके लिए भी कहा है, उसको भी हम जल्दी शुरू करा देंगे। ये सब आपसे महत्वपूर्ण बातें करनी थी, क्योंकि आपने आवागमन की बातें किया। ये जो मैं चीज़ें सब बता रहा हूँ लोगों के, ये आवागमन की से संबंधित चीज़ें हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमको चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, वो सब चीज़ें मैंने आपको आज बताया। इसके लिए आपको बाउंसर न्यूज़ को और सिगरौली मिरर को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय हमारे रजनीश मिश्रा जी, अरविंद मिश्रा जी।